कैसे हैं आप सब? अपने पिछले कुछ वीडियोस में मैंने एस्ट्रोलॉजी को लेकर हल्की फुल्की बातचीत की थी, जैसे कि मेहनत, भाग्य या नवरात्रि का एस्ट्रोलॉजी से संबंध। लेकिन आज मैं मई के मंथ में होने वाले एक विशेष इवेंट के बारे में बातचीत करूंगी और अपने 4 वीडियोस की श्रृंखला में ये भी बताऊंगी कि आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये विशेष इवेंट है जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह का वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर या ट्रांजिट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को देवगुरु का दर्जा दिया गया है। ये ज्ञान, समृद्धि, धर्म और धन के कारक हैं। सचमुच बृहस्पति ग्रह जीवन में शुभता और आनंद का अद्वितीय स्रोत है। अगर एक दोहे में मुझे देवगुरु बृहस्पति के गुणों का वर्णन करना हो तो मैं कहूंगी, बृहस्पति बिन ज्ञान न हो, न धर्म का हो आधार, जो पावे इसकी कृपा हो सुख संपत्ति अपार। तो चलिए अब समझते हैं बृहस्पति गोचर का मतलब क्या है। बृहस्पति गोचर का मतलब है कि जब बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे ही बृहस्पति गोचर कहा जाता है। आमतौर पर बृहस्पति किसी भी राशि में लगभग 1 साल तक रहते हैं, लेकिन इस बार जब बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे तो वहाँ पर 5 महीने रहेंगे और फिर कर्क राशि में चले जाएंगे और फिर कर्क राशि से 5 दिसंबर को वापस मिथुन राशि में चले जाएंगे। और इसका रीजन है उनका वक्री या रेट्रोग्रेड होना। फिर ये मिथुन राशि में मार्च के अंत तक रहेंगे। वक्री होने को या रेट्रोग्रेड होने को मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इसका अर्थ है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपने स्वभाव या गुणों का 3 गुना रिजल्ट देता है। क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है तो बहुत से ज्योतिषाचार्यों का मत है कि मार्च महीने तक, दिसंबर से लेकर मार्च महीने तक बृहस्पति के गुणों में बहुत अधिक बढ़ोतरी होगी और हमारी कुंडली के जिस भी भाव में बृहस्पति बैठेंगे हम उसके बारे में और भी अच्छे से चिंतन कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति एक ज्ञान के कारक हैं। तो क्योंकि बृहस्पति रेट्रोग्रेड होंगे और उनके गुणों में बढ़ोतरी होगी तो हमारे आसपास पॉजिटिविटी बढ़ेगी और हमें चीजों को और भी अच्छे से चिंतन करने का, ज्ञान को बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जुपिटर का ये ट्रांजिट आपकी राशि के लिए कैसा फल लेकर आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले 3 राशियों की, यानी कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि की। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं लग्न राशि की बात कर रही हूँ, ना कि चंद्र राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट मिला जुला फल लेकर आएगा उनके जीवन में, क्योंकि उनके 9th हाउस और 12th हाउस के स्वामी है जुपिटर और अब वो 2nd हाउस से 3rd हाउस में जा रहे हैं। तो 3rd हाउस क्योंकि पराक्रम, मेहनत और साहस का होता है, तो मेहनत के घर में गुरु का जाना मतलब ऑपोजिट नेचर। क्योंकि गुरु पढ़ाई लिखाई, ज्ञान या अध्यात्म का काम तो कर सकते हैं लेकिन फिजिकल वर्क या मेहनत नहीं कर सकते। तो उनका वहां पर जाना मतलब ये आपको आलसी बनाएगा। आप ये जानते होंगे कि कहाँ मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है, कैसे मेहनत करनी है, लेकिन फिर भी आप कर नहीं पाओगे। कोई भी कार्य जो है वो समय पर नहीं कर पाओगे और थोड़ा अधिक सोना, खाना पीना हो जाएगा। मन करेगा बस बिस्तर पर पड़े रहें और सारे काम स्वयं ही हो जाएं। तो गुरु का ये ट्रांजिट आपको आलसी बनाएगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और कुछ करने का जो जुनून है वो कम हो सकता है। ये टाइम पीरियड आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो अब करना क्या है कि सबसे पहले इस आलस को कम करना है, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है, हर कार्य टाइमली करना है, टाइमली सोना जागना है, खाने पीने में भी कुछ चेंजेस करने हैं, हेल्दी और एनर्जी को बूस्ट करने वाला खाना खाना है, जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आए। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की। तो ये आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाएगा, आप थोड़ा अधिक स्पिरिचुअल फील करोगे, आपका अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी और आप किसी भी मंदिर में जाना या आध्यात्मिक जगह पर जाना पसंद करोगे। आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि ये 3rd हाउस सिबलिंग्स का भी कारक होता है। भाई बहनों के लिए, उनके करियर के लिए या उनके सेल्फ बूस्ट के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। और आपके क्योंकि इसकी दृष्टि 7th, 9th और 11th हाउस पर रहेगी तो इन तीनों हाउसेस के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। मैरिड लाइफ में भी बैलेंस बनाकर रखेगा।
दिसंबर में जब जुपिटर वक्री होंगे तो आपको पेशेंट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भाई बहनों से या फिर सहकर्मियों से क्लैशेस बढ़ सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करें तो आपको धन इकट्ठा करने में परेशानी आ सकती है, खर्चा बढ़ सकता है, तो इसके लिए समय से पहले ही कहीं वाइजली इन्वेस्ट कर लें या कोई प्रॉपर्टी खरीद लें। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने भाई बहनों के साथ समय बिताएं, उनके साथ मिलकर कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ें या फिर कोई ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ें, अपने आसपास किसी जगह पर कोई पेड़ लगाएं और उसका देखरेख करें, तो इससे रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव आएंगे। तो ये रहा मेष राशि पर जुपिटर के गोचर का प्रभाव, जो कि ग्रहों की जो बाकी ग्रह हैं उनकी दृष्टि से या प्लेसमेंट से प्रभावित हो सकता है। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो जानते हैं कि कैसा रहेगा ये ट्रांजिट आपके लिए। तो क्योंकि बृहस्पति का ये गोचर आपके सेकंड हाउस में हो रहा है, तो ये आपकी स्पीच में इंप्रूवमेंट लाएगा, आपकी वाणी में सुधार होगा, आपके जो डिसीजंस हैं, आपकी जो बातें हैं, उनका इम्पैक्ट बढ़ेगा, आपकी फैमिली में, आपके आउटर वर्ल्ड में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, क्योंकि आपकी एडवाइस को सभी वैल्यू देंगे। तो साथ ही साथ आपको तरह तरह का भोजन करने का मन कर सकता है, आपकी भूख बढ़ सकती है, क्योंकि जुपिटर सेकंड हाउस से जुड़ी चीजें जैसे कि भूख या और भी चीजें उनमें एक्सपेंशन ला सकते हैं। लेकिन संचित धन में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि जुपिटर को जोड़ना या एकोमोडेट करना पसंद नहीं है, वो खर्च करवाना जानते हैं। तो इससे बचने के लिए आप दान धर्म के कार्यों में खर्च करें, अपनी इच्छा से कहीं पर डोनेशन दें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रह जो है वो अपना प्रॉमिस पूरा करवाते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें पॉजिटिव चीजों में पैसा खर्च करना चाहिए, जिससे कि प्रॉमिस भी पूरा हो जाए और हमें नेगेटिव इफेक्ट्स भी ना मिले। तो इम्पल्स बाइंग से बचना है। जुपिटर की दृष्टि आपके 6th, 8th और 10th हाउस पर रहेगी, तो आपके फादर की लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, उनके बिजनेस को बूस्ट मिल सकता है, आपकी सर्विस में ग्रोथ हो सकती है, आपकी फैमिली बिजनेस में एक्सपेंशन हो सकता है। आपको सेविंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो उससे बचने के लिए किसी और माध्यम को चुने, जैसे कि किसी रिलायबल के या एफडी में या फिर किसी फंड में आप सेव कर सकते हैं। आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशंस मजबूत होंगे। आपके इन-लॉज के लिए भी जुपिटर का ये ट्रांजिट पॉजिटिव रिजल्ट लाया है, तो आपके इन-लॉज की जो है वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, उनकी तरफ से आपको भी प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन दिसंबर में जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे तो आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, क्योंकि वाणी के लिए ये अच्छा नहीं है। तो आपने सोच समझकर बात करनी है, किसी को भी हार्श वर्ड्स नहीं बोलने हैं। ओवरऑल जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आया है। रेमेडी के तौर पर आप किसी जरूरतमंद को भोजन करवा सकते हैं, किसी मंदिर के निर्माण कार्य में डोनेशन दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं। ये सब रेमेडीज करने से आपका जुपिटर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स बढ़ेंगे। तो ये रहा वृषभ राशि पर जुपिटर के गोचर का प्रभाव। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि में जुपिटर फर्स्ट हाउस यानी कि आपके लग्न में आकर बैठेंगे। तो जुपिटर जब भी लग्न में आकर बैठते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स को यूं ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव ग्रह है। तो आपकी डिफरेंट फील्ड्स में लर्निंग बढ़ सकती है, आपकी हायर एजुकेशन में बढ़ोतरी हो सकती है। जिन भी लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम आ रही थी, कोई इशू आ रहा था, उनकी मैरिज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर जुपिटर सीधे मैरिज हाउस को देखेंगे। 5th, 7th और 9th हाउस पर दृष्टि रहेगी। तो 5th हाउस पर दृष्टि के कारण बच्चों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। जो भी लोग बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत पॉजिटिव है। आपके बच्चों के लिए भी ये समय बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आपके बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आपके बच्चों के लिए ये, उनकी एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। अब बात करते हैं 7th हाउस पर दृष्टि की। तो आपकी जो भी लाइफ पार्टनर है उनके साथ आपके रिलेशंस मजबूत होंगे, आपकी मैरिड लाइफ पॉजिटिविटी लाएगी। बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे, आपको प्रॉफिट हो सकता है।
आपके इसकी 9th दृष्टि के कारण आपके फादर की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी लक फैक्टर में इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है, नए लोगों से जुड़ने पर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही लेकर आएगा। अगर आप कुछ नेटवर्किंग से रिलेटेड या फिर इन्फ्लुएंसिंग से रिलेटेड करते हैं तो उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके लिए सुख समृद्धि और धन लेकर आएगा, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। अक्टूबर में जब जुपिटर आपके 2nd हाउस में जाएंगे तो आपके संचित धन में भी वृद्धि होगी, आपकी धन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। दिसंबर में जब जुपिटर रेट्रो होंगे तो आपकी हेल्थ में इशू आ सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ में इशू आ सकते हैं, इसलिए सेल्फ केयर पर ध्यान दें और अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएं। क्योंकि जुपिटर 1st हाउस में बैठते हैं यानी कि लग्न में बैठते हैं तो थोड़ा सा वाटर रिटेंशन और सॉल्ट रिटेंशन बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से आपके वेट गेन हो जाता है। तो वेट गेन होने से आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें, अपने वेट को मेंटेन रखने की कोशिश करें। आपकी लाइफ में शनि जो नेगेटिव रिजल्ट लेकर आए थे, जुपिटर उसे काफी हद तक कम करेंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे। आपके लिए ये एक नॉलेज गेन का पीरियड है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आपके बच्चे भी यदि कोई फील्ड या कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आप रेमेडी के तौर पर अपने आप को किसी ज्ञानवर्धी फील्ड की तरफ मोल्ड करें, कुछ नया सीखें, माथे पर पीले चंदन का टीका लगाएं, सोना पहने, कोई भी गले में चेन या फिर अंगूठी पहन सकते हैं। तो ये था जुपिटर के ट्रांजिट का मिथुन राशि पर प्रभाव। आज हमने बात की मिथुन, मेष और वृषभ राशि के बारे में। तो अपने अगले वीडियो में अगली 3 राशियों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ओम नमः शिवाय।